नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन या ध्यान करने का सबसे आसान तरीका क्या है। जो तरीका मैं बताने जा रही हूँ वो मैंने खुद ट्राई किया है और इसे करने के बाद मुझे ध्यान करना आसान भी लगा और इंटरेस्टिंग भी। ध्यान के बेनिफिट्स के बारे में तो सब जानते हैं कि ध्यान करना बहुत अच्छा है। सबको पता है कि मेडिटेशन के कितने फ़ायदे हैं और मेडिटेशन करना बहुत अच्छा है। फिर हम क्यों नहीं करते? क्या वजह है कि हम ध्यान नहीं करते हैं? क्योंकि हमें ये बोरिंग लगता है और मुश्किल भी लगता है। जब हमें पता लगता है कि ध्यान करने के बहुत बेनिफिट्स हैं तो हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं। एक दो दिन हम ध्यान करते हैं, फिर लगता है कि क्या कर रहे हैं, ये भी कोई करने वाला काम है। एक जगह पे बस बैठ जाओ और सोचते रहो। हम कोशिश बहुत करते हैं पर ध्यान नहीं कर पाते। इससे अच्छा है कि बाहर जाएं, खेलें कूदें। ध्यान में क्यों टाइम वेस्ट करें, क्योंकि वो बोरिंग लगता है, हमें उसमें मज़ा नहीं आता। ये एक मिथ है कि मेडिटेशन बोरिंग है, लेकिन इस मिथ के पीछे भी एक सच्चाई छुपी है कि मेडिटेशन करने के 1000 रास्ते हैं, पर उन रास्तों में से 99% बोरिंग है। लेकिन 1% ऐसे रास्ते भी हैं जो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हैं और मुश्किल भी नहीं है। अब अगर ये बोरिंग मेडिटेशन इंटरेस्टिंग हो जाए, ये मुश्किल जो ध्यान करना हमें बहुत मुश्किल लगता है वो आसान हो जाए, तो क्या होगा? मज़ा आएगा। तो चलिए इस मुश्किल ध्यान को, बोरिंग मेडिटेशन को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ईयर प्लग, ये आपको खरीदने पड़ेंगे। ये आप खरीद लीजिए। आपको ये किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएंगे और ये महंगे भी नहीं होते। 10-15 रुपये में आपको ये आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि जो तरीका मैं आपको ध्यान का बताने जा रही हूँ उसके लिए ये ईयर प्लग बहुत ज़रूरी हैं। तो जब आप ये ईयर प्लग खरीद लें तो हम इसको ट्राई करेंगे। तो अब हम तरीका बताते हैं। जो आपने ईयर प्लग खरीदे हैं या खरीदेंगे, उनको आप एकदम, जैसे हम रुई को पतला करते हैं तो पतला करके आपको कान में लगाना है। और आपको कान में ये इस तरह से लगाना है कि आपको बाहर की आवाज़ें आनी बंद की जाए। तो आप इसको कान में लगा लीजिए और जो बाहर से आवाज़ें आती हैं देखिएगा कि वो बंद हुई या नहीं। आपको वो आवाज़ें सुनाई नहीं आनी चाहिए। आप कोशिश करें कि मेडिटेशन उस टाइम पर करें जब घर में शोर कम हो, या फिर आप कहीं बाहर अगर कर रहे हैं तो वहाँ भी शोर बाहर वाला कम हो, तो आपको मेडिटेशन करने में ज़्यादा आसानी होगी। अब सबसे पहला स्टेप मेडिटेशन का क्या है कि बैठना कैसे है। अब इसमें भी एक मिथ है कि ऐसे बैठो, वैसे बैठो, ये अच्छा है, ये बुरा है। कैसे बैठो? सब अच्छा है जब तक कि आपकी बैक सीधी है। आपको कमर अपनी एकदम सीधी रखनी है। सीधी कमर करके आपको बैठना है। आपका पीछे, आपकी बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और आप इसको कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। आप इसको चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। आप इसको बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हम देखते हैं पोज ध्यान करने का, उसी पोज में हमको बैठना है। सीधा सा फंडा है कि कोई भी पोज अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो उसमें आप भूलकर भी मेडिटेशन मत करो। क्योंकि अगर आपको वो अनकंफर्टेबल लगेगा तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाएगा। अगर आप इस तरह से बैठे हैं कि आपको कहीं भी थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है, आपको पेन हो रहा है,
तो आप मेडिटेशन ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको किसी भी ऐसे पोज में नहीं बैठना जिसमें आपको थोड़ा भी दर्द हो, आप उसमें लंबे समय तक नहीं बैठ पाए, या 5 या 10 15 20 मिनट आप नहीं बैठ सकते उस पोज में, आपको नहीं बैठना। आपको ऐसा पोज चूज करना है जिसमें आपको आराम मिले। कोई भी पोज जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा आराम मिले। लेटना नहीं है, आपको बैठना है, कमर सीधी करनी है, बस गर्दन और बैक सीधी हो, और आपको आंखें बंद करनी है। ना आपको नीचे देखना है और ना ऊपर। जैसे हम सोते हैं वैसे ही आंखें बंद करनी है। जैसे हम सोने जाते हैं तो हम रिलैक्स करते हैं, उस समय सब काम हो जाता है, हम आराम करते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती, हमको पता है हमें सोना है, तो हम आंखें बंद करते हैं। कुछ देखने की आंख बंद करके कोशिश नहीं करते हैं, वैसे ही इसमें हमें करना है। कुछ लोग कहते हैं कि जब उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की तो उनके आंखों के बीच यहाँ माथे में बहुत दर्द हुआ। वो इसलिए होता है क्योंकि आप ज़ोर लगाते हैं। जैसे ही आप ज़ोर लगाएंगे या कुछ देखने की कोशिश करेंगे आंख बंद के, कि आपको कोई लाइट दिखाई दे जाए, आपको कुछ यहाँ दिखाई दे जाए, तो वो इतनी जल्दी दिखाई नहीं देता, बहुत टाइम लगता है। आपको शुरू में बस बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। आप वैसे ही आपको आंखें बंद करनी है, जैसे आप सोने जाते हैं तो ऐसे ही दिखता है। हम कुछ देखने की कोशिश नहीं करते हैं, बस वैसे ही आपको रहना है। आपको बंद आंखों से कुछ देखने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। अब धीरे धीरे आपने जब ईयर प्लग लगा लिए, आंख बंद कर ली, आप रिलैक्स हुए, बॉडी को आप ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल ढीला, किसी भी तरह की फोर्स नहीं लगाएंगे कहीं भी, ठीक है। बॉडी को आप धीरे धीरे ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे और 10 तक गिनेंगे, पर मन में, मुंह से नहीं बोलना कि 10 9 8, तेज नहीं बोलना, धीरे बोलना है, बिल्कुल मन में बोलना है। धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से, और आप शांत हो जाएंगे। अब आती है ज़रूरी बात, इस पर ध्यान देना है। इस दुनिया में 2 तरह की आवाज़ें हैं। एक वो जो बाहर से हमें सुनाई देती है, जैसे घर में जो शोर होता है हर समय, जैसे घर के फैमिली मेम्बर के बोलने की आवाज़, बच्चों के बोलने की आवाज़, बच्चों के खेलने की आवाज़, टीवी चलने की आवाज़, एसी की आवाज़, डोर पर किसी ने नॉक किया उसकी आवाज़, बाहर कोई आया, कार की आवाज़, बहुत सारी आवाज़ें। और इसके अलावा कुछ आवाज़ें हमारे अंदर हैं, जिनमें से कुछ आवाज़ों को आप जानते हैं और कुछ आवाज़ों को आप नहीं जानते। जैसे कि हार्ट बीट, सांसों की आवाज़, इनको हम जानते हैं। और जिन आवाज़ों को हमें नहीं जानते, जो हमारे अंदर हैं, उन आवाज़ों को जानना है। वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आपने कान में ईयर प्लग लगा लिया और बाहर की आवाज़ आनी बंद हो गई, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान अंदर की आवाज़ पर चला जाएगा। आपको लगाना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आपको सांसों की आवाज़ आएगी। आपको सांसों की आवाज़ पे ध्यान देना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको दिल की धड़कन सुनाई देगी, उसकी तेज़ आवाज़ आपको आएगी। आपको उस पर ध्यान देना है। धीरे धीरे इन आवाज़ों के साथ में आप देखोगे कि पीछे से एक आवाज़ आ रही है। इन आवाज़ों के पीछे एक और आवाज़, एक और बारीक आवाज़, उस आवाज़ को सुनना है। पतली बारीक आवाज़, वो पता है कैसी होगी? एक झींगुर की सी आवाज़,
हर किसी को अलग अलग आवाज़ आ सकती है। किसी को पानी गिरने की आवाज़, किसी को झरने की आवाज़, किसी को हवा की आवाज़, किसी को शंख की आवाज़, किसी को कान सुन होने की आवाज़। जैसे दिवाली में कोई पटाखा हमारे कान के पास हमारा कुछ पटाखा फोड़ देता है या फटता है तो कान एकदम सुन्न हो जाता है। जैसे कोई कान पे जब थप्पड़ मारता है तो एकदम पतली सी आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़ हो सकती है। कोई भी पतली सी आवाज़ जो आवाज़ इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको बोरिंग नहीं लगेगी, आप उसे सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आवाज़ आपके लिए नई है। इस आवाज़ को आप जानते नहीं हैं। अब अगर आप नहीं भी चाहोगे तो आप इस आवाज़ को सुनने की कोशिश करोगे। बस यही फ़र्क है इस मेडिटेशन के तरीके में और बाकी दूसरे तरीक़ों में। क्योंकि जो बाकी दूसरे तरीके हैं, जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हो उन तरीक़ों से, तो आपको ध्यान उन तरीक़ों में, उस मेडिटेशन में आपको ध्यान लगाना पड़ता है, आपको फोर्स करना पड़ता है, जोर देना पड़ता है ध्यान लगाने की तरफ। और जब आपको ध्यान लगाना पड़ता है तो ध्यान बार बार भागता है, क्योंकि वहाँ पर आप ध्यान को रोकने की कोशिश कर रहे हो। और जहाँ आप ध्यान को रोकने की कोशिश करोगे तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ध्यान को रोकना नहीं है। यहाँ क्या होगा कि जैसे ही आप इन आवाज़ों को सुनेंगे, आपका ध्यान अपने आप इन आवाज़ों पर आ जाएगा। क्योंकि जब हमें कोई भी नई और अलग आवाज़ सुनाई देती है तो हमारा ध्यान वहाँ अपने आप चला जाता है। इन आवाज़ों को ध्यान से सुनना है। आपको बीच बीच में कई प्रकार के थॉट्स आएंगे जाएंगे, पर आपको इस आवाज़ पर कंसंट्रेट करना है। बार बार आपका ध्यान ऑटोमेटिकली इन आवाज़ों पर चला आएगा। धीरे धीरे आप आसानी से ध्यान कर पाओगे। ये नेचुरल है कि जिन आवाज़ों को हम नहीं जानते उसको सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन आवाज़ों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। नई आवाज़ें हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आवाज़ें हैं, कहाँ से आ रही हैं, एकदम अलग है, हमारे अंदर कुछ है, कुछ आवाज़ है, तो हमें अच्छा लगता है, हम उसको सुनने की कोशिश करते हैं। जब मैंने ट्राई किया था तो मुझे झींगुर की आवाज़ आती थी, बस एकदम शांत मन हो जाता था और बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए। जैसे जिन आवाज़ों के बारे में हमें पता होता है कि घर में किसी के बात करने की आवाज़, कोई बात कर रहा है, तो हमारे अंदर एक कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है, एक बातचीत शुरू हो जाती है कि क्या हो रहा है, अच्छा हमारे बारे में तो बात नहीं हो रही। या दरवाजे पर कोई आया, किसी ने खटखटाया, तो हम सोचते हैं कि कौन आया है, अच्छा वो तो नहीं आया है, उसको आना था। या टाइम के हिसाब से भी हमें पता होता है कोई आने वाला है, तो हम सोचते रहते हैं वो आने वाला है, कब आएगा। कोई भी आवाज़ होती है तो हम सोचते हैं उसको आना है, वो आगे आके नहीं। इसी तरह हमारे मन में उधेड़-बुन चलती रहती है। हमारे अंदर बहुत शोर होता है, बहुत तरह की आवाज़ें होती हैं, पर जो हम इन नई आवाज़ों को सुनते हैं, जब हम इन नई आवाज़ों को सुनते हैं तो हम ज़्यादा सोच नहीं पाते और हम ध्यान करने लग जाते हैं। हम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते, और जब हम इन आवाज़ों को सुनते हैं, इन पर ध्यान देते हैं, तो हमारा मन शांत होता जाता है। अब रही कि बहुत सारा शोर है हर तरफ, हमारे अंदर बाहर, हर तरह के शोर को कम करना है। कई प्रकार का शोर, जैसे एक शोर हमारे बाहर है जो हम हर समय सुनते रहते हैं, और एक शोर तब होता है जब हम बोलते हैं, जो हम खुद शोर करते हैं। तो हमने ये दोनों शोरों को बंद कर लिया। कैसे? एक बाहर का शोर ईयर प्लग लगाकर, और जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम बोलते नहीं हैं, तो मुंह बंद करके शांत रहकर दूसरा शोर हमने बंद कर दिया। एक तीसरा शोर है जो हमारे अंदर है, एक और शोर, इसको ख़त्म करना है। यही शोर जो हर मेडिटेशन का लास्ट गोल है, कि
इस अंदर के शोर को ख़त्म करना, हमारे अंदर का शोर। हम हर समय अपने आप से बात करते रहते हैं कि क्या करूं, वो काम हुआ कि नहीं, वो वहाँ गया कि नहीं, कल वहाँ जाना है, कल ये करना है, कल नाश्ता क्या बनाना है, लंच में क्या बनाऊं, शाम को बाज़ार जाना है, वो ख़रीदना है, बहुत सारी बातें। उसने क्या कह दिया, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, आज ये हुआ, आज वो हुआ, उसको ऐसा नहीं कहना था। कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी बातें हैं, कितना शोर है। इसी शोर को बंद करना है। तो हम जब ये नई आवाज़ों को सुनेंगे, बाहर की आवाज़ें हम बंद कर लेंगे, और जब ये नई आवाज़ों को सुनेंगे, झींगुर की आवाज़, झरने की आवाज़, कोई भी अच्छी सी आवाज़, बहुत अच्छी, तो ये जो बेकार की बातें हैं, ये थॉट्स हैं, ये आएंगे। शुरू शुरू में आपको बहुत थॉट्स आएंगे, आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, पर जब आप इस तरीके को अपनाएंगे तो धीरे धीरे ये आवाज़ें आपको अच्छी लगने लगेगी, ये आवाज़ें आपको अपना बना लेंगी, आप इन आवाज़ों में खो जाएंगे। तो ये तरीका ज़रूर अपनाइए, ये बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से हर किसी को ये ट्राई करना चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग यही सबसे आसान तरीका है ध्यान करने का। बहुत आसानी से हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जब हमें लगता है कि ध्यान करने से हमें बेनिफिट हो रहा है, हमारे साथ कुछ अलग हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, तो फिर हमें और अच्छा लगता है। और जब इतनी आसानी से हम अपने अंदर कुछ बदलाव कर सकते हैं, अब खुद को खुश कर सकते हैं बिना किसी के, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, हम खुद में खुश रह सकते हैं, अकेले खुश रह सकते हैं। तो इसको आप ट्राई करिएगा। और बस एक काम और करना है, धीरे धीरे ये सब आवाज़ों को, जब आपका ध्यान लगने लगेगा तो आपको इन सब आवाज़ों को राइट से सुनना है, क्योंकि राइट से आप सुनने लगेंगे तो राइट से सुनते सुनते ये सेंटर में आ जाएंगी, आप सेंटर में आ जाएंगे। तो बस इनको राइट ईयर से सुनने की कोशिश कीजिए, और ये मेथड आप अपनाने की कोशिश कीजिए, आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। इतनी आसानी से आप ध्यान लगा पाएंगे, और आप सोचेंगे कि ये आपको पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि जो बाकी तरीके हैं, मैंने भी बाकी तरीकों पर ध्यान लगाने की कोशिश की है, जैसे हम आँख बंद करके कुछ देखते हैं, वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है इतनी जल्दी कि बस हम आज ध्यान करने बैठे और हमको कुछ दिख जाएगा। और उसमें फिर दर्द भी होता है कि यहाँ है, कुछ देखना है, या फिर किसी कैंडल को उसी पे एकदम देखते रहो, तो वो थोड़ा अजीब सा भी और बोरिंग सा भी लगने लगता है। इसलिए यही मुझे अच्छा लगा, ये तरीका मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर किया जाए। और जिस तरह से मैंने ध्यान किया और मुझे कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुए, उसी तरह से आप भी ध्यान कर पाएँ और आपको एक नई राह मिले, अपने अंदर शांति मिले, ध्यान के जितने भी फ़ायदे हैं उसका आपको लाभ हो। बस यही मेरी इंटेंशन है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपसे ये शेयर किया। तो आप ये तरीका ज़रूर अपनाएं, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ नया है, एक आवाज़ नहीं है, बहुत आवाज़ें हैं हमारे अंदर, पूरा के पूरा सुर है। धीरे 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 बहुत अलग अलग तरह की आवाज़ आपको सुनाई देने लगेंगी। तो सबको, मेरे हिसाब से तो सभी को मेडिटेशन करना चाहिए, इसके बहुत फ़ायदे हैं। आपको अंदर से एक शांति मिलती है, और जो उधेड़-बुन में हम हर समय लगे रहते हैं, जो अशांति हर समय रहती है, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, आराम मिलेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए।
तो आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको कोई भी बात इसमें से जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जान सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।